नमस्कार दोस्तों। संभल के अंदर राजनीति पूरी गर्म हो चुकी है। संभल की शाही जामा मस्जिद का मामला कोर्ट के अंदर है, ये सभी लोग जानते हैं। और जिस तरीके से वहाँ पर कुछ पत्थरबाजों ने हिंसा की, कुछ उदंडइयों ने उदंडई मचाई, वो सभी लोग जानते हैं। लेकिन उन पत्थरबाजों के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया है अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की तरफ से। अंदाज़ा लगा के देखिए कि अखिलेश यादव का मुस्लिम प्रेम कहाँ तक पहुँच गया है। और वो तो सरकार से भी गुजारिश कर रहे हैं कि 25 लाख का मुआवजा दिया जाए सरकार की तरफ से। अंदाज़ा लगा के देखिए इस अखिलेश यादव को, इसे शायद समझ नहीं आ रहा है कि शाही जामा मस्जिद के नीचे अगर हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है तो वो कोर्ट के अंदर हिंदू पक्ष अपना पक्ष रख रहा है। लेकिन मुस्लिमों की तरफ से कौन जाएगा, क्योंकि कायदे से तो मुस्लिमों की वो संपत्ति है ही नहीं। मामला ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये पहले ही हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के तौर पर इसे सौंप दिया गया था, तो फिर मुसलमानों का कब्जा कैसे हो गया? कैसे 2012 तक यहाँ पर हिंदू अपने दीप जलाया करते थे, वो दीप जलना बंद हो गए। लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुकता है। पुराणों में इसका व्याख्या है कि किस तरीके से विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के रूप में संभल के अंदर जन्म लेंगे, जिसे संभाला भी बोला जाता है। हो सकता है कि वो थोड़ी बहुत जगह ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि मुस्लिम राजनीति के चक्कर में वो किसी भी हद को पार कर जाएंगे और हिंदू का यादव वोट तो नहीं मिल ही जाएगा। वो उनकी बाप की बकौती है जो उनके पास आना ही है, चाहे वो कोई भी विरोध क्यों ना कर लें। लेकिन मामला पलट चुका है। अखिलेश यादव के बाप दादाओं ने जो राजनीति की, वो राजनीति अब नहीं चलती और अखिलेश यादव को ये समझ नहीं आ रहा है। 2024 4 जून को जो गलती मतदाता ने की, उस मतदाता ने अपनी गलती को सुधार लिया है और वो हरियाणा के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर साफ दिख रही है। लेकिन मामला कुछ और है। मामला यह है कि अखिलेश यादव को ये लगता है कि वो मुस्लिम राजनीति को अगर बनाए रखना चाहते हैं तो मुस्लिमों के साथ उन्हें हमेशा खड़े रहना होगा, चाहे वो जितना भी गलत काम क्यों ना कर दें। लेकिन ये चल नहीं सकता। हिंदू लहर इस देश के अंदर बह रही है और इस हिंदू लहर के साथ अखिलेश यादव को चलना नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव चलना भूल चुके हैं। 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देकर वो संदेश देना चाह रहे हैं कि किस तरीके से मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये वही व्यक्ति है जिसने आतंकवादियों को रिहा कर दिया था और कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन आतंकवादियों को फिर मौत की सज़ा सुनाई गई। लेकिन अखिलेश यादव करना क्या चाहते हैं? इतने व्याकुल क्यों हो गए हैं? उन्हें लगता है कि केवल मुस्लिम वोटों से ही उनका काम चल जाएगा और यादव तो उन्हें बेवकूफ़ों की तरह वोट दे देंगे। लेकिन ये अब और नहीं चल सकता और अखिलेश यादव को इसे समझना होगा। अगर इस राजनीति से अखिलेश यादव को लगता है कि उन्हें लाभ पहुंचेगा तो वो लाभ नहीं पहुंचेगा। संभल के अंदर का जो मामला है जिसमें मुसलमान ही कहता है कि हमारी मस्जिद है, ये ना उस मुसलमानों की मस्जिद कभी हो ही नहीं सकती। पहली बात तो यह है कि वो प्रॉपर्टी है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। और मैं आपको बता दूं, जो लोअर कोर्ट ने जो फैसला सर्वे का दिया था, उस सर्वे के अंदर एक पक्ष हिंदू पक्ष था और दूसरा पक्ष जो अपनी बात रख रहा था वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था, ना कि कोई मुस्लिम पक्ष। मुस्लिम पक्ष का उसमें कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का कोई लेना देना ही नहीं है। तो मुस्लिम पक्ष कर क्या रहा है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया और कहा है कि आप लोअर कोर्ट जाइए और या फिर आप हाई कोर्ट जाइए। तो मामला बिल्कुल साफ है। अब हाई कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष और अपनी बात रखेगा। खैर, कानूनी तौर पर बात रखने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से तो ये भी साफ कर दिया गया है कि हम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। अगर ज़बरदस्ती की जाएगी तो हम सड़कों पर आ जाएंगे, हम खून खराबा करेंगे। आता भी यही है, नहीं इससे ज़्यादा कुछ आता भी नहीं। इस देश का 100 करोड़ हिंदू अपने मंदिरों को वापस लेने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहा है और ये उदंडई जो हैं वो कह रहे हैं कि हम खून खराबा करेंगे। जिनका कॉपी किताब से कोई वास्ता ना हो, उनकी तरफ से यही अपेक्षा की जा सकती है। कोई इसमें नई बात और बड़ी बात है भी नहीं। लेकिन कानून को अपना काम करना होगा। इनकी उदंडई खुद भी शांत हो जाएगी, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कानून को अपना काम करना होगा। अगर 100 करोड़ हिंदू अपना मंदिर लेने पे आ जाता तो खून खराबा करके कब का ले चुका होता, लेकिन उसने कभी ऐसा किया नहीं। और इनका इतिहास क्या है वो हम सभी लोग जानते हैं। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है ये हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन भारत के अंदर मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, वो इन्हें समझ नहीं आ रहा है।
और शायद उसकी इज्जत ये नहीं लोग नहीं करना चाहते। पाकिस्तान के अंदर हिंदू साफ हो गए, इस चीज़ का इन्हें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अपनी एक मस्जिद जिसके ऊपर इजराइल ने कब्जा कर रखा है, अल-अक्सा मस्जिद, उसके लिए छाती पीटता है ये मुसलमान, लेकिन हमारे मंदिरों के लिए इनकी छाती फट जाती है। ये इन्हें समझ नहीं आ रहा, समझ आएगा भी नहीं। उसके लिए कॉपी किताब का मतलब पता होना चाहिए, और जिन्हें कॉपी किताब से कोई वास्ता ना हो उन लोगों के जवाब कुछ इसी तरीके के होते हैं। लेकिन कानून को लागू होना होगा, और अगर सबक सिखाना पड़े तो वो भी सिखाना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।